गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा स्पेस है टैरोट बाय अंकित बाटला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में फिर से हम वही जानेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं और डिटेल में जानेंगे कि आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जानते हैं एक रात का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ पे इंसान बहुत तसल्ली से कुछ चीज़ों को सोचता है। अगर दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे होते हैं तो वहां पर इसके थॉट प्रोसेस में क्या कभी कोई बदलाव आएगा इस रिश्ते में। क्या वो कभी इनिशिएट करेगा अपने आप से, जो रेस्पेक्ट, जो प्यार, जो केयर आपको चाहिए, क्या वो देगा। कभी शुरुआत में दी है, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक रिश्ता आप चलाकर चलते आ रहे हो, क्या कभी अपने आप से रिश्ता चलाएगा जहां पे आपको लगे कि हाँ मेरे लिए कुछ स्टैंड ले रहा है, मुझे मेरा जो हक है प्यार को, क्या मुझे वो हक मिलेगा मुझे प्यार वाला। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहले कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है 5 ऑफ वैंड्स, जो क्लियरली क्या दिखाता है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ यहाँ पे इस समय ये इंसान कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करके बैठा हुआ है, जहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसने कहते हैं किस चीज की सीमा पार कर देना। एक आपने इस रिश्ते में बहुत टाइम से बहुत चीज सहते आ रहे हो, लेकिन आप कभी बोल नहीं रहे थे, लेकिन इस समय इसने कहते हैं ना पानी जब सिर से ऊपर हो जाता है ना तो इंसान अपने लिए स्टैंड लेता है। तो कहीं ना कहीं वो मोमेंट इस समय आपके लाइफ में आया जहां पर इस समय दोनों के बीच में डिटैचमेंट है और ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा एक बड़ा आर्ग्यूमेंट करके बैठ चुका है, जहां पर आपने अपनी ईगो को दबाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन आप नहीं रह पाए क्योंकि अब सब्र का बांध टूट चुका था। जहां पर इसने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी जो कि आपने कभी करी नहीं, और आपके कई बार कैरेक्टर पे उंगली उठाना, आपको अपशब्दों का यूज करना, आपको हमेशा नीचा दिखाना, ये हमेशा करता आया है। लेकिन अब बस अब सब्र का बांध टूटा है, जिसकी वजह से कहने के आपके और इसके बीच में एक घमासान लड़ाई हुई है, जहां पर इसने भी आपको बहुत कुछ बोला है, आपने और ज्यादा इसको बोला है और आप कह के निकल लिए, आपने कुछ तो सुना ही नहीं, आप बस गायब वहां से। ये सिनेरियो कहीं चला आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इसमें दोनों के बीच में डिटैचमेंट है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इस समय आपको ब्लॉक कर रखा है और उल्टा आपने भी ब्लॉक कर दिया इस समय अपने पार्टनर को। मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं, आपने ब्लॉक किया है ताकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ जनरेट हो सके कि हाँ भाई मैं अगर लड़ रही हूँ तो अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। आपने इसलिए ब्लॉक किया कि मुझे ऐसा टॉक्सिक रिश्ता चाहिए नहीं, जबकि आपने इस इंसान के लिए हर वो चीज करी है जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। इवन मैं बोलूँ अपने रेडियस से बड़े जाकर आपने इसके लिए हर चीज करी, लेकिन इसने कभी वो कदर नहीं करी आपकी जो आप डिजर्व करते हो इस रिश्ते में। साथ में कार्ड में निकला है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना कि लड़ाई झगड़े में इसने बहुत कुछ बोला, आपने उससे दुगना बोला और आप कहकर साइड में हो गए, आपने उसके बाद उसकी सुनी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर अभी वो बातें दबी रह गई हैं कि इसने मुझे बोल कैसे दिया, ये मुझे इसका जवाब देना है इसे, और आपने इसे ब्लॉक कर दिया, बात कर नहीं सकता ये। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत सारी बातें सप्रेस हैं, जो कि मैं यहाँ पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें अभी बहुत सारी मन में नेगेटिव चीजें सप्रेस्ड हैं, जो कि कहने के कहना चाहता है, बोलना चाहता है, मन की भड़ास निकालना चाहता है एक बार, और कुछ नहीं, प्यार नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर ये इंसान अपने मन की भड़ास निकालेगा पहले, तब आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, इसके मन में बहुत सारी बातें दबी पड़ी है कि इसने मुझे बोला कैसे, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा। इसकी असल में क्या है ना, अभी तक आपने इसकी सिर्फ सुनी है, आपने कभी एक शब्द इसके आगे बोला नहीं, सिर्फ एक मन में फियर कि चला ना जाए। लेकिन आज जब इसने पानी को सिर से ऊपर कर दिया ना, तो आपके मन में जानते क्या आया, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। मुझे अपने पे ध्यान देना है, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है, कोई मुझे उंगली उठा के बात नहीं कर सकता है। आपके अंदर वो फील जब आया, आपने एकदम से जो गर्दन अब तक झुकी पड़ी थी ना आपकी, आपने गर्दन एकदम से ऊपर कर ली है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि ये मेरे सामने बोल नहीं सकती है, इवन चाहे सही हो चाहे गलत हो। जो मैंने बोल दिया पत्थरी लकीर, और ये शुरू से यही पैटर्न लेके चला है और आप उस पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे आगे तक। लेकिन जब पानी से ऊपर हुआ ना तो आपने बोलना शुरू करा, वहीं आगे इसके अंदर वो आई है कि यार ये बोल कह सकती है मेरे आगे। उसके अंदर ईगो है ना, ईगो हाइक हो गया उसका, ईगो बिल्कुल एकदम से जो आपने शब्द बोले हैं उसके ईगो पे हर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये भरा पड़ा है कि नहीं इसने बोल कैसे दिया, मैं रिवेंज लूंगा जरूर इससे। इसके मन में ये चीज आ रही है। आज रात की एनर्जी में सॉरी थोड़े नेगेटिव कार्ड निकल रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, अपने आप को जान के अपने काम में बिजी रखना, ताकि आपके बारे में ख्याल नहीं, क्योंकि जब जब इसके मन में आपके ख्याल आ रहा है, इसके मन में सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको मुझे सॉरी फील करना पड़ेगा, किसी हद तक मुझे सॉरी भी नहीं बोली कि मैं रिश्ते में नहीं जाऊंगा, चाहे 1 महीना हो चाहे 1 साल हो जाए। इसके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं
अभी के लिए आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये इंसान अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके कोई 24 घंटे दिमाग में ये चीज आ रही है कि इसने कैसे दिया। और कहीं ना कहीं ये इंसान इस समय आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है, ताकि वो अपने मन की भड़ास निकाल सके। और वो आपने सारे स्कोप बंद कर दिए इसके, जहाँ पे आपने इसको ब्लॉक कर दिया, आपने हर सोशल मीडिया से हटा दिया हो सकता है। लेकिन ये इंसान इस समय नहीं, ये कहते हैं भरा हुआ ना, भरा बैठा है पूरा। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे आपने हुकुम का आइकन निकाला है अपना। मतलब क्या है, अगर आप सेम वर्क सेशन पे भी हो, अगर आप रोज मिलते जुलते भी हो, अगर आपके रोज बातचीत भी होती थी, आपने जानते इसे कैसे शो कर दिया, आई डोंट केयर। आपके चेहरे पर देखकर ये सोच ही नहीं पा रहा है कि यार ये इतना काम कैसे रह सकती है, इतने कूल कैसे रह सकती है। मैं तो नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे हर टाइम मेरे मन में भरा पड़ा है कि मुझे इससे कैसे बात करूँ, ये इतने कामनेस में कैसे है। जानते हैं आप क्या कर रहे हो, आपने अगर आप इसके सामने से भी निकल रहे हो ना, आप जानते क्या सोच रहे हो, आई डोंट केयर। सामने से निकल जाओगे इग्नोर करके, और वो जल रहा है इस समय आपसे। इस समय आप लोगों से बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, दोस्तों चिल आउट कर रहे हो, अपने डीपी अपने स्टेटस बड़े अच्छे से लगा रहे हो। वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है दूसरों के फोन से कैसे भी करके, लेकिन आप इससे बात नहीं कर रहे हो ना। आपका बिहेवियर जानते कैसा हो गया कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तू जा। और कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों से बात करो ना, ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और से बात करोगे ना, इसको मन में वो जलन ऐसी है, ये काला पड़ जाएगा। इतनी जेलस होगी इसे। लेकिन वही नहीं, कहीं ना कुछ ऐसी होती दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान इस समय अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कि ये इंसान इस समय अपने पे फोकस नहीं कर पा रहा है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है कि यार ये इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर कहां से आएगी, कौन इसे भड़का रहा है मेरे खिलाफ। इसके मन में वो नेगेटिव थॉट आना शुरू की, कोई ना कोई इसे है जो भड़का रहा है मेरे खिलाफ, जो हम दोनों को दूर कर रहा है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है। इसके मन में सिंपल सा डाउट आ चुका है कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, इसके मन में ये डाउट आ चुका है। साथ में कार्ड क्या निकला, 3 ऑफ पेंटिकल। ये लोगों से बातें कर रहा है आपके बारे में, और जानते बातों में हमेशा नेगेटिव चीजें, कि इसने दी तो ऐसी है, इसने ऐसे करा है, इसने वैसे करा है, मैं झेल रहा था ये। जानते सामने से क्या रिप्लाई आता है वहां पे, नहीं ये तो ऐसे नहीं है, तेरे में कुछ गड़बड़ है, तूने कुछ गलत बोला होगा, ये ऐसे नहीं बोलते, हम भी बात करते हैं ऐसे, लेकिन इसका नेचर तो बहुत पोलाइट है। वहां पर भी इसको नीचे दिखा दिया गया। तो मतलब क्या है, ये चारों खाने चित हुआ पड़ा, क्योंकि आपका नेचर जानते कैसे है, जो लोग आपके साथ अच्छे हैं ना, आप उनके साथ बहुत अच्छे हो। लेकिन जो लोग टेढ़े हैं ना आपके साथ, उनके साथ बहुत ज्यादा टेढ़े हो फिर आप उनके साथ। और इसके साथ तो आप मैं करूँ, आप इतने पोलाइट थे, इतना आपने इसके लिए करा, इसके घर वालों ने नहीं करा होगा कभी इसके लिए। लेकिन देखा जाए अब जाके इसको कहने की चीज दिखाई दे रही है कि यार हर कोई मेरी ही गलती निकाल रहा है, क्या सच में मेरी ही गलती है। तो कहीं ना कहीं मन में रियलाइजेशन, एक डर, एक फियर, जो फियर कभी आपके मन में था ना, वो फियर इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। ये ओवरनाइट बैठ के आपके बारे में सोचना। देखो कार्ड भी यहाँ पे क्या निकला है, 4 ऑफ स्वॉर्ड। जब इंसान रात को सोता है ना, तो बहुत सारी बातें सोचता है, पुराना सारा फ्लैशबैक सामने आता है कि क्या गलत था, क्या सही था, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। वहां पे इसको 100% इसको खुद की ही गलती दिखाई दी है कि यार मैंने ही गलत करा है, मैंने इसे दबाया है, मैंने इसको हमेशा अपशब्द बोले हैं, मैंने इसको इग्नोर करा है, मैंने इसको हमेशा से डांटा है बेमतलब में है। तो कहीं ना कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे इंसान अपने आप को कल्प्रिट दिखाते दिखाई दे रहा है कि हाँ यार गलती मेरी ही है। और जिस तरह से आपने नेचर दिखा रखा है ना ऐसे अपना, इसको समझ में आ चुका है कि आप नहीं आने वाले हो। इसको खुद ही बनाना पड़ेगा, जहां पे इसको अपने बिहेवियर के अपोजिट रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कभी सॉरी नहीं बोला आपको, हमें सॉरी बुलवाया है। लेकिन अभी समझ में आ जाए, जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूंगा ये आएगी नहीं। इसके मन में ये चीज आ चुकी है। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है, ये कार्ड क्या दिखाता है, अपने ही जाल में फंस जाना, अपने ही जंग में हार जाना, और कहने के सोशल मीडिया पे स्टॉक करना। आपको स्टॉकिंग की एनर्जी क्या दिखा दे, किसी न किसी के मोबाइल से स्टॉक करता रहता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, किस लोगों से बात करो। इसको दिक्कत वो नहीं आपकी लड़ाई हो रखी, इसके अंदर फोकस इस समय कहाँ पे आ गया कि आप किस लोगों से बात कर रहे हो, और वो किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही इसके मन में एक ऐसे जेलस भी आ रहा है, जेलस से एक मैग्नेटिक पुल भी आ रहा है, यार मुझे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ये चली गई तो मेरा क्या होगा। इसको अब जगह रियलाइज हो रहा है कि आपकी वैल्यू ठीक है इसकी जिंदगी में। आपने इसका हमेशा सपोर्ट करा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह सपोर्ट करा है, जहां पे आपने इसको प्यार बहुत दिया है, निस्वार्थ भाव जिसे बोलते हैं उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप पर एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है कि यार गलती मेरी है, मुझे चुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगी ये। कहीं ना कहीं वो मनाने वाली इच्छा वो आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स। आना चाहता है, मरा जा रहा है आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत समय डिटैचमेंट को हो गया है। डेली सोचता है मैं बात करूँ, डेली अपनी ईगो सामने आती है, अभी वही है। यहाँ पे कार्ड पेज ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या दिखाता है, आपसे बात करने की इच्छा, आपके पास आने की इच्छा है,
लेकिन जो इसकी सेल्फ ईगो है ना, ईगो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन साथ में कार्ड निकला आपको यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 5 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? एक रियलिटी चेक। इसको अपना ही एक रियलिटी चेक मिला कि ये एग्जैक्टली है क्या इंसान, इसकी वैल्यू क्या है बाहर। जब तक ये आपके साथ है इसकी वैल्यू थी, लोग इसे पूछ भी रहे थे, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत है, इसकी वैल्यू 0 है इस समय। लोग इसे पूछ भी नहीं रहे हैं। कहीं ना किसी मन में ऐसा आ रहा है कि यार गलती मुझसे हुई है, मुझे सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सामने रियलिटी चेक आ चुके हैं जहां पे इसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है इस समय। साथ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? मन में एक रिग्रेट, एक गलती, क्या यार मुझसे गलती हो गई है। वो गलती की भावना इसके दिमाग में आ रही है कि यार मुझे रिग्रेट है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज सॉरी फील करना चाहता है, लेकिन इसको ना बहुत प्रेशर करना पड़ेगा अपने आप को कि यार मुझे सॉरी बोलना है। सॉरी बोलेगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना एक कोल्ड बिहेवियर में, अच्छा सॉरी, इस तरीके से। लेकिन हाँ, सॉरी हमें क्या है, सॉरी फील करवाना है। जब तक नहीं करवाओगे ये हमें पैटर्न सेम चलता रहेगा। साथ में 7 ऑफ हैंड्स से कार्ड निकला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंसान खुद रिश्ते को संभालेगा, खुद आपके पास आएगा, खुद कन्फेस करेगा अपनी गलती। सारी मेहनत अभी ये करेगा, आपको नहीं। आपने बहुत जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब मेहनत करने की बारी इसकी है, क्योंकि समय अब आपका है। साथ में कार्ड निकला है आपका पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से कार्ड क्या दिखाता है? विद इन ए वीक चांसेस बहुत ज्यादा है ये इंसान आपको अप्रोच करे और खुद से कॉल या मैसेज करेगा। आपको नहीं जाना, अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करना है। जितना टाइम लगाता है लगाए, लेकिन आपको किसी भी हाल में अप्रोच नहीं करना अगर रिश्ते को लंबा लेके चलना चाहते हो। और साथ में कार्ड 2 ऑफ कप्स का निकला है। देखो सिंपल सी बात है, आप दोनों बीच में पहले भी लड़ाई झगड़े कई बार हुए हैं, अप्स एंड डाउन कई बार आए हैं, लेकिन ना रिश्ता पहले टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में जानते क्या कार्ड दिखाता है? इट्स ए कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, इट्स ए कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप दोनों सोलमेट जर्नी में जहां पे अप्स एंड डाउन कई बार आएंगे, लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। इसलिए बेफिक्र हो जाइए, इसने आना है, ये कंफर्म है। तो आपको बस अपनी जगह से चेंज नहीं करना है, क्योंकि रिश्ते में आपने शुरू से लेकर अब तक झुकता है, अब नहीं झुकना है। अब बारी उसकी, हमें झुकाना नहीं है, हमें उसको ये दिखाना है कि क्या सही है क्या गलत है। झुकाने की हैबिट उसकी है, हमारी नहीं है। हमें सिर्फ सही गलत में उसे डिफ्रेंशिएट करवाने की सही, अगर मैं सही हूं तो मैं सही हूं, फिर मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। हाँ, अगर गलत हूं 100 बार झुकूंगी, आपको ये भी दिखाना है उसे, ताकि इस इंसान ने सबक सीखे, आगे आगे ऐसे ना कर पाए। लेकिन हाँ, इस पर कार्ड बता दूं, इसने आना है निश्चित। जो लड़ाई झगड़ा करके गया है ना आपके साथ, ये खुद ही सॉर्टेड करने आएगा, गारंटी है इस चीज की। इसलिए किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।